वोट कटवा के चक्कर में नहीं पड़े, और वोट कटवा के चक्कर में पड़ेंगे तो मुड़ी कटवा आ जाएगा। इसलिए जो वोट कटवा आप कह रहे, दुखारी जी को कर रहे हैं, कौन वोट तो चुनाव है बिहार में, क्या कहेंगे, कैसा माहौल चल रहा है, आप लोग कितना मेहनत कर? बहुत बेहतर माहौल है, कोई लड़ाई नहीं है। बिहार की जनता मन बना चुकी है। आवाज जो मतदान हुआ है उसमें हम लोग 2/3 बहुमत से आगे हैं। सर अभी जो चुनाव है बिहार में, चिराग यहाँ पे नहीं है, इसका कुछ असर दिखेगा चुनाव? ना कुछ नहीं दिखेगा। असल की क्या होता है कि तकनीक क्या बोलता है, चेन्नई यहाँ चैनपुर में थे, चनारी में थे, चनारी में जो है तकनीक कारण आ गई, इसलिए वहाँ से बाय रोड गए, हेलीकॉप्टर में नहीं उड़ पाया। उस वजह से प्रयास लोग कर रहे थे कि प्रयास किया जाए, और वहाँ से मैसेज भी आ रहा था कि किया जाए। तो उसके बाद उनका संदेश आया कि अब हम हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। हमारा संदेश है कि लोग एकजुट होकर के एनडीए प्रत्याशी श्री रणविजय बाबू को कमल छाप पर वोट देने का काम करेंगे। और यहाँ समाज की जनता समझती है, समझदार लोग हैं। अब कोई नहीं चाहता है कि जो पहले के 2005 के पहले जो स्थिति था उस गुंडा राज को लाना नहीं चाहता है। सब लोगों को पसंद है सुशासन की जो सरकार बिहार में है, सभी तबकों का विकास किया है। लोगों को घर घर बिजली फ्री हो गई है, बहनों को 10,000 खाता में पैसा जा रहा है, यानी सब तबका काम हो रहा है। राशन है, किरासन है, सारा व्यवस्था हो रहा है। तो कोई चाहेगा, पहले 5 बजे बाद निकलना नहीं चाहता था, तो आज लोग बखलाहट में महागठबंधन के लोग जिनके पास कुछ इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, 15 साल शासन किए, केवल नफरत फैलाया, जाते जहर बोया। इसलिए यहाँ से वो विधानसभा क्षेत्र से हम लोगों से अपील करेंगे, खासकर अति पिछड़ा समाज के लोगों से अपील करेंगे कि वोट कटवा के चक्कर में नहीं पड़े, और वोट कटवा के चक्कर में पड़ेंगे तो मुड़ी कटवा आ जाएगा। इसलिए सुशासन चाहते हैं। नीतीश कुमार ने अति पिछड़े को पहचान दिया है, दलितों को पहचान दिया है, और बिहार को बीमारू बिहार, बदहाल बिहार से निकाल करके विकसित बिहार बनाने का काम किया है। इस रफ्तार को बढ़ाने का काम करना है तो रणविजय बाबू जिताना होगा। वोट कटवा आप कह रहे, दुखारी जी को कर रहे हैं, कौन वोट कटवा है? मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। जो भी नहीं, वो जो भी हो वोट कटवा। मेरा कहना लड़ाई सीधा है। एक लड़ाई है सुशासन का, वो है नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्राट चौधरी जी, जीतन राम मांझी जी, जो दिन रात बिहार और देश के विकास में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ कौन लोग है भाई? लालू प्रसाद जी, उनके बाद पत्नी उनकी राबड़ी देवी जी, उनके बाद कौन? तेजस्वी जी, उसके बाद कौन? मीसा हारती है तो विरासत हो जाएगी, उसके बाद कौन? आचार्य रोहिणी आचार्य जी। तो जनता देखती है, एक तरफ परिवार को बचाने को, संवारने को, आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, और दूसरे तरफ हमारे समृद्ध समाज, सब जिसमें सबका भागीदारी हो, सबको सम्मान मिले, वैसी सरकार राज और देश में चल रही है। इसलिए बिहार की जनता ने संकल्प ले चुका है। और मैं यहाँ कई गांव घूम रहा था, तो यहाँ के लोगों ने भी संकल्पित है, केवल डेट का इंतजार कर रहा है। 11 तारीख को, 11 तारीख इंतजार बेसब्री से कर रहा है कि समय आवे कि कमल को हम इतना बड़ा खिलाएं कि गो विधानसभा क्षेत्र बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्र से अग्रणी भूमिका में रहे। सर आपका भी चर्चा था कि चुनाव लड़ेंगे, सर आप नहीं लड़ पाए? ऐसा है ना, हमारा लड़ने की चर्चा थी, क्योंकि पार्टी के मानना है कि आप जब सर्वे किया तो पार्टी कहना था कि आपको मगध और शाहाबाद में, खास करके ऐसे तो बिहार में जरूरत है कि मगध शाहाबाद में बहुत आवश्यकता आपकी है, इसलिए आप चुनाव लड़ेंगे तो बहुत जगह नहीं जा पाएंगे। आपको सम्मान के पूर्वक सम्मानित किया जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। हमसे पूछा गया था तो हम भाई हम कहा चुनाव हम लड़ेंगे तो समय तो नहीं दे पाएंगे, तो पार्टी ने निर्णय लिया कि आप पार्टी के काम करें, पार्टी आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सम्मान करें। आपको प्रेम कुमार से रिप्लेस किया जाएगा, प्रेम को जब आपको भेज करके आपको रिप्लेस किया जाएगा, चर्चा थी। चर्चा क्या थी छोड़िए ना, पार्टी का आदेश हुआ कि आप पार्टी के लिए एसेड हैं, और आपका सभी विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं सभी लोगों ने डिमांड किया है कि हमारे क्षेत्र में आना है, तो आप चुनाव लड़ेंगे तो क्षेत्र में कैसे जाएंगे? इसलिए इस आधार पर हमको पार्टी ने कहा कि पार्टी काम कीजिए। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, अभी भी बिहार बीमारू राज्य में है। कैसे बीमार? आप बताइए, 1.5 घंटा में गो से पटना पहुंच जाते हैं। सर आंकड़ा कैसे बीमार, कैसे बीमार हुआ बताए ना? 1.5 घंटा पहले जो है अस्पताल में कौन रहता था? कुत्ता बिलाई। पहले बिजली था, खामा कुछ रहता था, गेंदे गाँव के
यही नहीं रहता था। पलायन दर सर बहुत बड़ा है। पलायन बड़ा जी। है। आज गांव में सड़क बनने से हर गांव से 10 टेम्पू खुलती है। गांव में जो है चाउमीन चिकन की दुकान है। जी। करोड़ों लोग रोजगार मिला। नौकरी केवल सरकारी नहीं होता है। तेजस्वी जी सरकारी जॉब की बात कर रहे हैं। अरे सरकारी जॉब भी हमने दिया, जब मौका था क्यों नहीं दिया? हर घर में बोल रहे हैं। किसने मौका रोका था उनको 15 साल में? लेकिन हमने सड़क बनाया तो आप देखते होंगे जी सर। कि हर गांव से 5 से 10 टेम्पू खुलता है। कितना लोग रोजगार मिला? हर गांव में चाउमीन चिल्ली डाब पीने के लिए हम लोग कलकत्ता जाते थे। बिहार के लोग जा रहे हैं अदर स्टेट में काम करने, वहाँ पे गाली सुन रहे हैं। गाली नहीं जा रहा है, बहुत कमा है। नहीं सर। लेकिन मेरा ही काम खाना है, अच्छे काम के लिए जाते हैं जाएं, लेकिन मजदूरी के लिए नहीं जाएंगे। हमारे भी सरकार का योजना है, हम लोग सर्वे करा रहे हैं कि अगर 15,000 रुपया कमाने के लिए जो भी लोग बाहर में भी हैं, वैसे लोगों को हम लोग सर्वे कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद वैसे लोगों को यही रोजगार देने का कार्य राज्य सरकार हमारे नेता नीतीश कुमार जी करेंगे। सर बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार जी कितने फैक्ट्रियां लगाए हैं? फैक्ट्री, अब मैं बताया ना, फैक्ट्री रोजगार थोड़ी मिलता है। रोजगार का बताया ना, हर गांव में रोजगार मिला। टेम्पू उत्सर्जन होता है। रोजगार नहीं है। फैक्ट्री इसी जिला में फैक्ट्री लगा है, सीमेंट फैक्ट्री लगा है, इसी जिला में लगा फैक्ट्री बोलते हैं। और औरंगाबाद लगा है, एनटीपीसी है, तो रोजगार नहीं मिला है। इसके अलावा कितना करोड़ों रोजगार है, आप खुद समझते हो, महसूस करते होंगे। क्योंकि आप मीडिया के साथी हैं, इसे बोलते नहीं हैं, लेकिन आप खुद महसूस करते होंगे कि नीतीश कुमार जी के शासन में, नरेंद्र मोदी जी के शासन में इस राज्य और देश में क्या तरक्की हुआ है। जी। तो ये थे अति पिछड़ा के बड़े चेहरा प्रमोद चंद्रवंशी जी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के राज्य में बहुत तेजी से विकास हो रहा है।